ये है मुंबई का बोरीवली स्टेशन। आज यहाँ से मैं और हमारे साथी कनेरी गुफा की तरफ जाने वाले हैं और आज इस दिन में क्या क्या होने वाला है सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये बोरीवली स्टेशन और यहाँ पे हमारे साथी भी आए हुए हैं। हम लोग इस समय कानेरी गुफा जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये है बोरीवली से लगभग थोड़ी दूर पे है कानेरी गुफा और यहाँ से हम लोग यात्रा शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को ले चलते हैं कानेरी गुफा, तो बने रहिए हम लोगों के साथ वीडियो में। दोस्तों मुंबई का मशहूर है वड़ा पाव। आपने वड़ा पाव नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। ये है वड़ा पाव दोस्तों, हमारे मित्र को बहुत पसंद है वड़ा पाव। जिसने नहीं खाया मुंबई में उसने कुछ नहीं खाया। खाइए सर। दोस्तों ये बोरीवली स्टेशन से निकलने के बाद लगभग 7-8 मिनट की दूरी पर पैदल यानी वॉकेबल आप जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए ऑटो रिक्शा भी है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 10 मिनट की दूरी से ज़्यादा पैदल पहुँच सकते हैं। वहाँ से हमने टिकट ली और 105 रुपये इसका टिकट का मूल्य है। और वहाँ से फिर अंदर जाने के बाद कोई प्राइवेट साधन नहीं है। इसके आगे की यात्रा जो है बस द्वारा, वहाँ सरकारी बसें लगी रहती है जिस पर लिखा रहता है कानेरी केव्स और 20 रुपये की टिकट है। तो साथियों आप जो है बस के द्वारा जा सकते हैं। ये हमारे यात्रा की शुरुआत लगभग 10:30-11 बजे के आसपास हो गई और हम निकल चुके हरी भरी वादियों का आनंद लेते हुए। दोस्तों ये हम लोग निकले हैं बस में से और कानेरी गुफा जाने के लिए। हम लोग यहाँ पे मैं हूँ, त्रिभुवन भाई है, हमारे साथ में संतोष वाघमारे सर हैं और संगम बौद्ध जी। तो ये बस में हैं हम लोग दोस्तों और इस समय जो है निकले हैं। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये कानेरी गुफा और समय लगता है कुछ 20-25 मिनट। जो कि लेने के संबंधित यहाँ पर लिखा हुआ है कानेरी गुफा में आंतरिक भाग में क्या क्या है। यहाँ से जो है आप देख सकते हैं सीढ़ी लगी हुई है। इसके बाद जो है कानेरी की गुफा यहाँ से चालू होती है और ये मेन एंट्रेंस कानेरी केव्स लिखा हुआ है जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मुंबई मंडल द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। तो हम और हमारे साथी अंदर जाने के लिए तैयार हैं। गुफा का मेन एंट्रेंस। यहाँ से अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है और सामने जो है टिकट काउंटर है जिसका मूल्य है 25 रुपये प्रति व्यक्ति। अंदर जाने के बाद दाहिनी तरफ
एक बहुत बड़ा ही विशाल का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर गाइडेंस के रूप में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कान्हेरी गुफा में कौन सी गुफा, कौन से क्रमांक की गुफा कहाँ पर है। इसे पढ़ करके आसानी से आप जो है जा सकते हैं। और बगल में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वहाँ पर गुफा के अंदर जाने। तो दोस्तों ये है मेन एंट्रेंस से एंट्री मार चुके हैं हम लोग। आगे जो है कान्हेरी गुफा है, कान्हेरी गुफा में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे हैं। कान्हेरी केव्स में है। हमारे साथ में त्रिभुवन बौद्ध जी हैं और साथ में हमारे MVCPR के जो है प्रमुख संतोष वाघमारे साहब हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। तो मैं सर से थोड़ा जानना चाहूँगा कि सर आपको जो है इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, तो जरूर दीजिए जी। ये जो लेनी है ये कान्हेरी गुफा है। यहाँ पे लगभग 105-110 लेनी का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। ये लेनी जो है ये हीनयान और महायान जो पंथ है इसमें उनके जो कालखंड में बने हैं। यहाँ के जो मेन राजा थे शास्त्री वासुपुत्र कुलुमलाई, उनके मतलब राज्य में यह लेनी का निर्माण हुआ है। अभी आप देख सकते हैं फिलहाल लेनी क्रमांक 1 है जो बिहार है और जो अधूरा है। तो जैसे कि सर ये जो है ये पत्थरों से जो डिजाइन बनाई गई है ये उस समय मतलब लगभग 2 से 2.5 साल पुरानी है। 2000 तक पुराना विभाग के अनुसार जो है कि आजकल की जो गुफाएं या मतलब जो बनाए जाते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये ऐसी है पत्थरों से बनाई हुई किला जिसको कि सालों साल कई हजार साल को काट के बनाई। जो कहावत में कहा जाता है पत्थर की लकीर, तो ये ऐसी लकीर है जो बुद्धकालीन से आज तक मिटी नहीं है और प्राचीन काल से बनी हुई है। और हमारे ये जो है बहुत अनुयायियों के लिए एक जीता जाता उदाहरण है जो आज हम सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमारा जो है हम सभी लोगों का आज इस कान्हेरी की पूरी जानकारी जो है हम वाघमारे साहब से लेंगे।
ये जो बुद्ध की मूर्तियाँ आपको जो दिखाई जा रहा है, ये एक बौद्धकालीन इतिहास है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और जो विदेशों से पढ़ने आते थे लोग उस समय। यहाँ वेदिका पट्टी है, बहुत सारे बुद्ध कलाएँ हैं जो अभी भी जीवित हैं। आज इन बुद्ध कलाओं के बारे में हम आपको बड़ी बारीकी से बताएंगे कि किस प्रकार से उसका अस्तित्व आज समाप्त हो गया है। और इस बुद्ध मूर्तियों में बहुत बारीक इतिहास छुपा हुआ है जिसे आने वाले पर्यटक देख नहीं पाते हैं, उनकी जानकारी का अभाव होता है। आज उसी जानकारी को हम आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपको जो बामियान मुद्दा है अफगानिस्तान में, वहाँ पे जो मुद्दा है वो कम से कम हाइट भी लोग थे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया। तो उसके बाद में उसकी जो मतलब प्रेरणा लेके यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो खाने के क्यों थे। यहाँ पे भी नहीं बोले तो 30-35 फुट की यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा आप सब देख सकते हैं जितनी प्रतिमा सब अलग अलग मुद्रा को दर्शा रही है। यहाँ पे जो अभी भगवान बुद्ध के बगल में जो है पद्म पानी और बल्ब पानी दोनों मूर्तियाँ जो है भगवान बुद्ध के बगल में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार वहाँ पर भी जो खड़ी मूर्तियाँ हैं वहाँ भी पद्म पानी और बल्ब पानी दिखाई देके जो है इस प्रकार आप पूरे नक्काशे को आप देखेंगे तो पत्थरों को काट कर जो है ये सब कराते गए हैं। ये उस काल की जो ये सातवाहन राजा हैं, इनकी पत्नियां हैं और ये जो एक क्षतिग्रस्त हो गई पत्नी की मूर्ति या टूट गई है किसी कारण, और ऊपर जो है वो विभिन्न मुद्राएं हैं। विविध मुद्रा है उसमें देखो मतलब ये जो बीच में वामन जो है हाँ। धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे जो बुद्ध की कुछ ध्यानस्थ मुद्रा है और कुछ यहाँ पे ये सातवां राजा है जो उन्होंने जो यहाँ पे शिलालेख में आपने को उल्लेख मिलता है कि राजा सातकर्णी सातवां उसके मतलब राज्य में ये लेने का निर्माण हुआ है। ये जो टूटी हुई मूर्ति है, ये जो मूर्ति है जैसा मैंने आपको बताया इसके प्रेरणा जो है जो अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध करके हैं जो वो लोग के जो लोग ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब तोड़ दिया, उसकी मतलब प्रेरणा लेके यहाँ पे बन चुकी है। और ये जो मूर्ति है बड़ी वाली ये भी लगभग 30-35 फुट की है, बुद्ध की प्रतिमा है। और यहाँ पे जो ये बुद्ध की जो मुद्रा है औरत मुद्रा है, उस पर जो आप देख सकते हो जो चित्र है उस पर देखो क्या है, हाथी का चित्र है। दोनों तरफ जो है हाथी का चित्र है। हाथी को बुद्धिज्म में बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि जो रानी महामाया है उसके जो स्वप्न में है हाथी आया था, उमेर नाम का बोधिसत्व को सफेद हाथी, और उसमें क्या बात है कि हे माते मुझे आपकी उम्र में मतलब आपके पेट से मुझे जन्म लेना है, तब जाके उनको बुद्ध का जन्म हुआ। वैसे वहाँ पे वो हाथी का बहुत बड़ा महत्व है। अभी देख सकते हैं 2 हाथी है और वहाँ पे देखो एक पेड़ है, वो पेड़ है पीपल का पेड़ है जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वो पीपल का पेड़ है, इसे क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, उसे क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। वो बोधि वृक्ष है और उसके नीचे देखो 2 मतलब पद मतलब जो पादुका है वो बुद्ध की मतलब चरण है, उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या है, बुद्ध की मूर्ति नहीं है लेकिन यहाँ पे स्तूप है। स्तूप मतलब क्या है? बुद्ध का प्रतीक है। जब बुद्ध का जब अंतिम संस्कार हुआ उनके जो अस्थियाँ थी शरीर धातु उसके ऊपर क्या बना गया? स्तूप बना। तो ये स्तूप है, दैट वाज द बुद्धिस्ट स्तूपा रिप्रेजेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये किसको पसंद करता है? लॉर्ड बुद्धा को। तो उसी तरह वहाँ पे जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है, वो उसके लिए प्रेजेंट करता है जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। तो साथियों आज जो है ये खानेरी केव्स
की गुफा के पास हम लोग आए हुए हैं और ये जो जानकारी हमने आपको दी है ये अति प्राचीन जानकारी इतिहास खोजने के बाद हमें प्राप्त हुई और उस हिसाब से हमने वीडियो बनाया और आप सभी को ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। जो यहाँ पे गुफा को वंदन कर रही है और यहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख है। यहाँ पे देखो कुछ तो लिखा हुआ है, ये संस्कृत में है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ये से बुद्धा अपर भव, इसका मतलब ऐसा होता है कि बुद्ध की राह पर, ऐसा यहाँ पे लिखा है। ये संस्कृत में है, ये एक बुद्ध की गाथा है। पर जो है दो मतलब विद्याधर है, ये स्तूप है, स्तूप का मतलब बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो 3 छत्रावली बनी है, जैसे कि स्तूप में छत्रावली रहता है, बुद्ध धम्म संघ 3 छत्रावली है और उसके बाद में 2 विद्याधर है जो हाथ में हार लेके आकाश मार्ग से उड़ कर आ रहे हैं, मतलब बुद्ध का स्वागत करके आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे शिल्प बनी। सामने जो मूर्ति बनी हुई है इसके अंदर मतलब आँखों का नहीं बनाए, अधूरी मूर्ति है क्या? नहीं, ये जो है उस समय की बहुत ही मतलब स्पष्ट और अच्छी मूर्तियाँ थी, लेकिन अभी क्या है ये जो सब मूर्तियाँ हैं इसको 2000 साल पुरानी है। तो जैसे कि ऊन वारा पाउस, जैसे कि आवर्नेस क्लाइमेट की वजह से ये मतलब यहाँ पे जो समुद्र मार्ग था उसकी जो हवा है वो हवा आती है और कैसी रहती है, खारे पानी की रहती है। तो हवा इस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करती है, नुकसान करती है। तो उसी तरह से आप देख सकते हो उनका थोड़ा मतलब देश का जो ये है भाग है वो थोड़ा नष्ट हो चुका है। बाकी आप लगभग देख सकते हो सभी तरह से बुद्ध मूर्ति अच्छी है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय हमारे साथ में संतोष वाघमारे सर हैं जिनका एक्सपीरियंस जो है कई साल पुराना है, हम लोग तो नए हैं और इस काम में जो है इनको जो एक्सपर्ट जो कहते हैं विभिन्न प्रकार की जानकारी बुद्ध के बारे में वो सब इनके द्वारा दी जा रही है। हम उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने वीडियो के माध्यम से उसको आपको दिखा रहे हैं ताकि और भी लोग अवेयरनेस हो, थोड़ा जानकारी हो। केवल घूमने फिरने के उद्देश्य से जो लोग आते हैं या टाइम पास करने के उद्देश्य से, तो ये साथियों बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत पुराना 2500 साल पुराना इतिहास है और केवल टाइम पास न समझ करके यहाँ एक सीरियस यानी कि बहुत ही गंभीर चिंतन विषय पे यहाँ पे आने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। कहाँ नाग दिख रहा है? अरे नाग भगवान के ऊपर नाग यहाँ बैठे हैं। ये जो नाग बैठे हैं ये? हाँ, ये क्या है? भगवान बुद्ध है और उनके सर के ऊपर जो है नाग मारा। और ये क्या है? ये अभी बताएंगे। कौन से राजा के जो है द्वारपाल वहाँ पे जो है दोनों तरफ दिखाई दे रहे जो है, जो इनकी हाथ में जो है पुष्प लेके जो है वर्षा करते हुए स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ की इस प्रकार की ऐसी जानकारी जो है मिली जो है, तो आगे भी आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। यहाँ पे बहुत ये है, ये वेदिका पट्टी है दोस्तों, बुद्ध धर्म में जो है बुद्ध धम्म में वेदिका पट्टी है। और उसके बाद में ये जो ऊपर है विभिन्न मुद्रा में जो है बुद्ध की यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मतलब ये स्तूपा है और यहाँ पर विभिन्न बुद्ध मुद्राएं हैं बुद्ध की। मैं चाहूँगा जो है संतोष सर इस विषय में जो है विस्तृत जानकारी देंगे जो है। हमारे साथ में 2 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। नमस्कार मैडम, आपका नाम? सविता यादव। सविता यादव। और आपका? जी। अभी आप यहाँ पे जो है जो बौद्ध स्थली है यहाँ पे आप आए हुए हैं कानेरी के केव्स पे, तो आपको मतलब इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है? नहीं है जी पहली बार जी पहली बार आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। बहुत बहुत आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? और आपने जी और आपने मतलब यहाँ पे अच्छा जी आपने यहाँ पे क्या देखा? मुझे ऐसा मतलब लगता है कि आपने घूमे नहीं, अभी जस्ट अब भी आए, जी अभी घूम रहे थे। बारिश होता ना तो झरना बहुत अच्छा है। जी तो अच्छा आपको झरने के प्रति इनको बहुत लगा हुआ है, लेकिन जो इसलिए ढाई हजार का इतिहास है इसके प्रति वो
मतलब जानकारी उनको नहीं कम है हम लोग को जानकारी। नहीं, जैसे किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपने इतिहास में इसके बारे में गूगल पे सर्च किया होगा या पढ़ा होगा। जी जी, कोई बात नहीं। जानकारी अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को पानी पूरी यहाँ पे दिख रही है, मतलब पानी की टैंक है। जो पानी है उस समय में बौद्ध भिक्षु यहाँ पे रहते थे, उनके पीने के लिए ये पानी का जो टैंक है, मतलब पानी पूरी है, इसका निर्माण हुआ है। जस्ट इसके ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रह्मलिपि में शिलालेख है, यानी यहाँ पे जानकार है कि ये जो पानी पूरिया है, इसका जो दान है किसने किया है। यहाँ पे जो ब्रह्मलिपि में जो शिलालेख है वहाँ पे मेंशन है। अभी मैं आपको एक पढ़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे है सोपारगा नेगमस समीक उपासकस देय धम्म कोड़ी। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो अभी का जो सोपारा गाँव है, नया सोपारा गाँव, उधर का जो व्यापारी है उसका नाम है समीक, उसने ये एक पानी टैंक का दान दिया है। वैसे उसी तरह से आप देख सकते हैं उसके जो बाजू में और एक शिलालेख है, उसका जो मेंशन है चेमुल कस हरणी कस रोहिणी मिशस सुनस दत्तस गे धम्म कोड़ी। मतलब इसका मतलब होता है कि चेमुल कस मतलब जो शादी का जो चौल नाम का बंधन है, व्यापार का जो बंधन है, चौल नाम का बंधन है। इधर का जो रोहिणी मित्तल, उसका जो लड़का है सुनस दत्त, उसने ये पानी पूरी का दान दिया हुआ, ऐसा यहाँ पे मेंशन है।
इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है गोल है, फिर उसके बाद में ये क्या है? ये मतलब पानी का कुंड नहीं है, ये वाटर ड्रेनेज मतलब ड्रेनेज सिस्टम है। जैसा कि आप देख सकते हो कभी कभी क्या होता है, गंदा बारिश मतलब पानी खुलता है, तो ये यहाँ पे सिस्टम है, आप देख सकते हो। ये जो ख़राब पानी है ये पहले मतलब यहाँ से आता है, फिर वो वहाँ से जाके इसमें जाता है, मतलब उसमें जाके और वो फिल्टर होता है, और उसमें जाके देखो ये यहाँ से ये मार्ग से निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है। हाँ, तो मतलब क्या है, जो गंदा पानी है वो यहाँ पे मतलब प्रोसेस होता है, और वो अच्छा होके यहाँ पे होता है, स्टोर होता है। उसी तरह की पेंटिंग आप देख सकते हो यहाँ पे 24% प्रोग्राम है। ये जो पेंटिंग से जैसे कि आप अजेंडा में पेंटिंग ज़्यादा से दिखाई देती है, लेकिन जो कानेरी लेनी है इसमें की जो एक में जो ये लेनी है, इसका जो अलग तरह से इसका एक वैशिष्ट्य है, जो इसका जो छत है, इसके छत में पेंटिंग रंगीत पेंटिंग बनी है। ये रंगीत है, ये 2000 साल पुरानी है, और ये नेचुरल कलर से नैसर्गिक मूर्ति का उपयोग करके बनाए गए। ये लेनी क्रमांक 36 छत्रावली है, स्तूप है उसके ऊपर ये पट्टी है छत्रावली है। साथियों, ये मेरे सामने है लेनी क्रमांक 38 और बगल में है 39। 109 लेनियों का संग्रह है, और लगभग इसको एक दिन में कवर करना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि बारीकी से बताया जा सके। फिलहाल छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच में, जहाँ तक हमने इसको देखा है और बारीकी से अध्ययन किया है, वहाँ तक हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है बौद्धकालीन जो गुफाएँ हैं, उन गुफाओं का एक अपना ही इतिहास है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये चारों ओर जो है नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, और इस नज़ारे के बीच में जो लेनियाँ हैं यानी जो गुफाएं हैं, बौद्धकालीन गुफाएं, तो अपने आप में एक अद्भुत और विशाल लेनियों का संग्रह है। बोरीवली से पूर्व स्थित ये जो है कान्हेरी की गुफाएं अपने आप में एक बौद्ध स्थल है, जिसके बारे में एक दिन में जानकारी लेना पॉसिबल नहीं है। जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे अधिकतर एंजॉय करने आते हैं, उन्हें इस बारे में कोई बताने वाला नहीं होता, या वो जानते ही है या जानना नहीं चाहते हैं। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को जानकारी मिले और लोग यहाँ पर आएँ, तो पर्यटन के हिसाब से तो आएँ ही, साथ ही यहाँ पे एक जानकारी लेकर के जाएँ कि 2500 साल पुराना इतिहास क्या था और किस प्रकार लोग यहाँ पे रहते थे। ये है केव्स नंबर 41 to 48, यानी लेनी क्रमांक 41 से 48। ये उसी प्रकार का जो है बना हुआ। साथियों, इस समय हम लेनी क्रमांक 41 में है। आप सब देख सकते जो है पत्थरों को जो है यहाँ पे जो है लोगों को लिए पीने का टंकी यहाँ पर है, और ओवरफ्लो यहाँ पर है, पानी वहाँ जमा होता है, इसका पानी जो है यहाँ पे निकल जाता है। आप इसकी बनावट जो पिलर्स है, पिलर्स में डिजाइन श्रीलंका है, उसका जो प्राचीन नेता सिलोन करते श्रीलंका, उसमें हम उनको पूछते हैं। दोस्तों, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये एक बौद्धकालीन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और इसमें छोटी छोटी जो है गुफाएं थी जहाँ पर ध्यान साधना होती थी, और बहुत भिक्षु यहाँ पे जो है ध्यान साधना करके विपासना करते थे। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके बारे में अब जानकारियाँ विलुप्त हो गई है और बहुत कम लोग जानते हैं। जो इसके पुराने जानकार हैं वो बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय था बौद्धकालीन, और अब वो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके कुछ अंश रह चुके हैं जो बताते हैं कि ये सत्य क्या है और असत्य क्या है। आगे नो एंट्री है और आगे जाने के लिए मनाही है, क्योंकि पहाड़ है और शायद कुछ खतरा हो सकता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नोटिस जारी की गई है। तो साथियों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ में संतोष सर हैं, त्रिभुवन बौद्ध संगम जी हैं। ये हम लोग आए हैं लगभग काफ़ी देर से यहाँ पे भ्रमण किए,
एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है कि इस बौद्ध गुफा स्थली के बारे में जानकारी दिया जा सके। फिलहाल जहाँ तक जानकारी मिली है वहाँ तक आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बौद्ध स्थल, स्तूपा और बहुत सारे हम लोगों को भिक्षु निवास मिले। हमारे साथ में जो संतोष सर हैं उन्होंने गाइड किया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो आप यहाँ पे आए। और इस जो है कड़ी में वीडियो का जो आखिरी भाग है इसमें आपको मैं थोड़ा सा सर से पूछना चाहूँगा कि सर इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि अंत में। देखो क्या है, ये जो लेनी समूह है, गुफा है, ये एक दिन में पूरा नहीं होता है कानेरी गुफा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्तूपा है, जो 11 सिर वाला जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है, उसके बारे में जो एक पेंटिंग है बुद्धा का, वो है। ये यहाँ की जो महत्वपूर्ण देखने लायक जो मतलब चीज़ें है वो है, उसमें का एक ये है। यहाँ पे देखो मेंशन है शिलालेख नेगमस दे धम्म। तो ये जो है अपन नीचे देख सकते हैं, नीचे जो रास्ता है वो पानी का रास्ता है। जो पानी का जो बहाव है वो जोर से आता था, तो उसको एक रोकने के लिए वाटर सिस्टम में करने के लिए वहाँ पे वो लोगों ने क्या किया था, उस समय बांध बनाया था। तो ये बांध का जो काम है या मतलब उसका जो दान है वो इसने किया था। उसका नाम है पथिक करके नाम है। वो कहाँ पे रहता था, पथिक सोपारगा नेगमस दे धम्म। मतलब जो पथिक करके नाम का जो व्यापारी है, जो कहाँ रहता है, सोपारा में रहता है, उसने यहाँ पे जो बांध का जो काम है, जो उसका निर्माण है, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने दान दिया है, यहाँ पे मेंशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। त्रिभुवन भाई, आप कुछ अपने बारे में बताइए कि मतलब आज जो आपने विजिट किया यहाँ बौद्ध स्थली पर आए, तो आपने इस पर क्या सीखा और क्या आपका मतलब जानकारी देने का उद्देश्य है, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे लोगों को? सर बहुत सुंदर जो है आपने सवाल किए। जो है यहाँ पे जो है हम लोग काफ़ी दिन से उत्सुक थे। जो है कैनेरी जो गुफा है, जो केव्स है, ये 109 गुफा के समूह में है। और एक दिन में जो है ये गुफा पूरी जानकारी तो नहीं होती, लेकिन हम अपने गाइडेंस के लिए जो है अपने साथ में जो है बागमारे साहब को जो है आग्रह किया। बहुत बहुत इनको साधुवाद जो आकर जो है हमको जो है इतनी सारी जानकारियाँ जो है दिए जो है शिलालेख के, कि यहाँ पे जो है हमको 4 जो है मेन वो बताए। एक स्तूपा जो है, और पेंटिंग जो यहाँ की एक पेंटिंग और कलर पेंटिंग, और 11 सिर वाला बोधिसत्व, 10 सिर वाला जो है बोधिसत्व जो अवलोकेश्वर, और निर्वाण भूमि तो खैर बहुत पीछे है। जो है अभी हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन इतनी सारी जानकारियों का जो है हमने प्राचीन काल की जानकारियाँ जो है हमने जुटाई, जो पूरी सत्यता पर निर्भर करती है। और हम यहाँ आकर जो है पूरी जानकारी जुटाए, ये सबसे बड़ी बातें हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। आज इस वीडियो का समापन करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी से यही चाहूँगा कि जो मतलब इतिहास में रुचि रखते हैं या अभ्यास करते हैं, तो उनको ही चाहूँ कि आप ये जो कानेरी लेनी गुफा है यहाँ पे आए और यहाँ पे जो अपना इतिहास है उसको उजागर करें और उसको अपना डिमोलिश करें और उसका संवर्धन करें, ये मैं चाहता हूँ। साथियों, आज आप हमारे साथ बने रहे और इस कार्यक्रम को अटेंड किए, और ये जो वीडियो बन रहा है इसको आप लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमोदाय।